सहारनपुर की कर रहा है, मैं देश की बात नहीं कर रहा है ना। मैं सहारनपुर की बात, मैं भी सहारनपुर की बात कर रहा हूँ। तो सहारनपुर में कर रहा है, गुज्जरगढ़ है ना ये, वो सहारनपुर। आपने देखा होगा यहाँ भारी तादाद में गुज्जर समाज रहा है सहारनपुर के अंदर। और इस सहारनपुर में जब से भाजपा सरकार आई, हमारा शोषण हो रहा है गुजरों का। यहाँ कब को हम अपनी आँख खोल लेंगे और कब को अपने लोगों की हम राजनीति खड़ी करने का काम कर। कैसे राजनीति खड़ी होगी गुजरों की? अरे गुजरों का इतना शोषण हो रहा है। गुज्जर गौरव यात्रा नहीं निकालने दी, प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दी, और दूसरे समाज की ने धक्का करके वहाँ घंटा घर पर पूरा हुजूम और हुड़दंग मचाई। लेकिन ये समाज की, गुज्जर समाज की ताकत थी कि अपने दम पर हमने यहाँ इतिहास रचने का इस सहारनपुर के अंदर काम करा। इतनी भारी तादाद में गुज्जर समाज होने के बाद भी राजनीति में सहारनपुर के अंदर गुजरों का शोषण हो रहा है। कोई पार्टी ने सम्मान नहीं दे रही यहाँ गुजरों को। समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। मैंने बहुत सारे लोगों के पढ़े भी हैं, कमेंट भी पढ़े हैं, उनका कंटेंट भी पढ़ा है कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री भी बनाए हैं, बड़े बड़े पद भी दिए हैं, बड़े बड़े ओहदे भी दिए हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने भी बहुत बड़े बड़े ओहदे दिए हैं गुजरों को। या फिर खाली अब गुज्जर आजाद समाज पार्टी यही गुजरों का सम्मान देगी? सुनो मैं क्या कहना चाह रहा है। बसपा के टाइम में यहाँ से हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी बने, सांसद भी बने बसपा के टाइम। और आप बात कर रहे हैं समाजवादी की। समाजवादी में समाजवादी पर वोट कहाँ सा होगा? कौन सा समाजवादी को वोट दे? ओबीसी के ऊपर समाजवादी खड़ी, मुस्लिमों के ऊपर। मुस्लिम के जाते ही समाजवादी का तो पल्ला कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है समाजवादी? कैसे नेता बनेंगे? ऐसी समाज का अपना वोट बैंक है पूरे देश के अंदर, SC ST का। बसपा के टाइम यहाँ नेता बने। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का टाइम है। जो गुज्जर अब समय रहते, आने वाला टाइम बहुजन समाज, बहुजन नायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का है। तो गुजरों को यहाँ सहारनपुर के अंदर बहुत ज़्यादा भारी तादाद में यहाँ 80 समाज वास करे और गुजर समाज वास करे। तो अपनी राजनीति अगर हमें खड़ी करनी तो कहीं ना कहीं ये गठजोड़ ऐसी समाज और गुज्जर जो ये भाईचारा कमेटी बनी है, और इसका जो गठजोड़ बनकर चलेगा, ये पूरे प्रदेश को हिलाने का काम करेगा। और खासकर सहारनपुर में हम अपने नए नए बड़े बड़े नेता यहाँ खड़े करने का काम करेंगे, नेता बनाने का काम करेंगे। तो ये कार्यक्रम कब तक चलेंगे जो गांव दर गांव आप जा रहे हैं? अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अगर समाज की ताकत रही, मेरे गुजर समाज की ताकत रही, तो कुर्ते खूंटी पर टंगवा देंगे इनके जो उनसे नेता बने फिर रहे। जिनके समाज का वोट बैंक है नहीं, इनके पीछे वोट बहुत कम है, और ये हमारे समाज के ऊपर नेता बने फिर रहे जो, इनके कुर्ते खूंटी पर टंगवा देंगे। अगर इस समाज ने टाइम रहते हैं खोल कर आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया ना, तो इस यहाँ सहारनपुर के अंदर कुर्ते टंगवा देंगे कुंटे पर। ये ध्यान रखना आप। आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रविंदर भाटी जी, कुछ दिन पहले मैं उपचुनाव में था, तो वहाँ उन पर ये लगाया गया इल्ज़ाम कि ये तो RSS के और भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। मुखिया गुर्जर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। देखिए, तो राजनीति में है, रोप प्रतिरोप तो लगते हैं राजनीति में। कोई किसी पर टाइम को लगा हुआ, कोई B टीम बताओ, कोई C टीम बताओ। आज देश में बोल कौन रहा? कौन बोल रहा? आज कौन ऐसा नेता है देश में आज जो संसद में, कौन ऐसा नेता है जो आज विपक्ष की अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा है? विपक्ष के जो नेता हैं तो चुप बैठे। वहाँ सिर्फ चंद्रशेखर आजाद, एक नगीना का सांसद, एक नगीना के सांसद ने इस देश को हिलाने का और सबके हक अधिकारों का की आवाज़ उठाने का, हर धर्म, हर जाति के, हर धर्म के लोगों की आवाज़ उठाने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर काम कर रहा है। एक केले सांसद ने नींद हराम कर दी। और जब भविष्य में हमारे आज़ाद समाज पार्टी के ज़्यादा सांसद वहाँ बैठेंगे, सुबह संसद में जाएगा, तो क्या हाल होगा? देखो, मैं मानता हूँ जातिवाद इस देश में है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, जातिवाद इस देश में खत्म नहीं हुआ। अगर जातिवाद इस देश में खत्म होता तो आज बहन बेटियों के साथ आए दिन आप देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आए दिन बहन बेटियों के साथ, जवानों के साथ आज इस देश में उत्पीड़न अगर हो रहा है, तो इस ऐसी समाज का ही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। OBC समाज का भी उत्पीड़न हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज जो 6743 जातियों में ये बहुजन समाज जो बिखरा पड़ा है, हमें एकजुट होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का दामन थामना होगा और अपनी अमर राजनीति खड़ी करने का काम करना होगा। तभी ये बच सके, नहीं मामला निपटेगा इस देश का। मैं सच्चाई बता रहा है। इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश में वो आग बढ़ेगी। इस देश में ऐसे गृह युद्ध कराओगे कि इस देश का सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इस देश को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा करेंगे। आज ये जो ढोल बजा रहे हैं ना कि संपन्न मोदी जी ने नू कर दिया, कुछ नहीं है देश। अगर ज़मीन और हम जाकर नीचे देखा ना, वहाँ ज़मीन पर बिल्कुल और लोगों से मिलें
और आर्थिक स्थिति लोगों की देखें तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि लोग अपना जीवन यापन पता नहीं किन किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। तो अब सिर्फ विकल्प चंद्रशेखर आज़ाद है। मैं तो खासकर गुज्जर समाज से कहूँगा कि अपनी राजनीति अगर आपको खड़ी करनी तो आओ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का दामन थामो, और समाज और जो और पार्टी नेता नहीं बनाने की गुजरों को। यहाँ सहारनपुर में देख लिया था हमने 15 साल से राजनीति क्या दुर्गति हो रही थारी, कोई पार्टी हमें पूछने को तैयार नहीं है। एक जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा गुजरों का। यहाँ भाजपा ने बनाया आज तक कोई जिला अध्यक्ष गुज्जर? आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन है? कहाँ पे? सहारनपुर में। गुज्जर भी जुड़े कहाँ आजाद समाज पार्टी में भाई? जिस दिन गुज्जर खुले आजाद समाज पार्टी का दामन थामेंगे खुलकर, इस जिले का गुज्जर चंद्रशेखर के साथ लगेगा, हम आपसे वादा कर रहे हैं। तो यहाँ जिला अध्यक्ष भी गुज्जर बनाने का काम करेंगे आजाद समाज पार्टी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मनोवर है जी। तो मनोवर भाई, आपको कौन सा गाँव है? तुरमत खड़ी जी। तो आप भी प्रोग्राम में आए थे जी। कैसा लग रहा है यहाँ के प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, तो जबरदस्त। आपने कैसा भविष्य लग रहा है? जैसा मुस्लिमों की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर, और अब तो गुजरों का भी मैंने देखा, मीर भोज की मूर्ति जो है बहुत ऊपर उठा रखी है, गुर्जर सम्राट मीर भोज। फिर जब पद आवे, ताकत आवे, फिर अपने लोगों को सामने कर लिया जाए। आप आज निकल गए, जैसे छाछ हो तो गुंडल फेंक दी जा, गेहूँ रख लिया जा। नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल भी जो हमारी पार्टी है उसमें राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी है, और मुस्लिमों के चौधरी निजाम चौधरी है, और जी हमारे यहीं थे सहारनपुर के अंदर तो मौसम राव जी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य है। और सब तो मेन बात तो यह है, अगर कोई आवाज़ उठा रहा है मुस्लिमों की, चाहे संसद के अंदर हो या सड़कों पर हो या जहाँ भी हो, तो सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ठहरा। और यहाँ मैं भी गुज्जर समाज से आता हूँ। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संसद के अंदर कहा है कि गुज्जर रेजिमेंट बनाई जाए। तो यह छोटी बात नहीं है। आज तक 70 साल हो गए भारत आज़ाद हुए, तो किसी ने कहा कि भाई गुज्जर कहाँ मर रहे? यहाँ से सहारनपुर के अंदर ही जितने मंत्री है, जिला अध्यक्ष है, भाई जिला पंचायत अध्यक्ष है, या कोई भी है, यहाँ से बहुमूल्य गुज्जर है। कोई बनाया आज? लो बताओ, आप ही बनाया हो तो बताओ। पर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अभी मोनू भाई से भी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, और भाई यहाँ मसरूफ भाई भी खड़े, ये भी मुस्लिम भाईचारा कमेटी के मंडल अध्यक्ष है। तो हमारी पार्टी में सब तो हिस्सेदारी दी दे रही, जिसके जितने संख्या है उतने ही आधार पर उस तक पद भी दिए जा रहे और उन तक जिम्मेदारी दी जा रही। और जब मुस्लिम पूरा बहुजन समाज एकजुट हो गया, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ चलेगा, तो बिल्कुल यहाँ का जिला अध्यक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ तक बहुजन समाज का ही होगा। चलो, अभी हम गांव डकरावर में थे। हाँ जी, मसरूफ भाई हैं। और सोनू भाई, जैसा आज प्रोग्राम हुआ तो आपने कैसा लग रहा है? आज प्रोग्राम में कितने लोग आए, और क्या आपने लग रहा है जो समाज गुज्जर समाज के बीच जिसके बीच आप आए वो पार्टी के साथ आएंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा रामपुर मनिहार अपने राजनीतिक क्षेत्र में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना राष्ट्रीय नेता मान चुकी है। वह आने वाले समय में केतली का बटन दबाकर आज़ाद समाज पार्टी को मजबूती देने के साथ साथ सर्व समाजों के अधिकारों की रक्षा करते हुए गुज्जर समाज को उसके हक अधिकार दिलाने का कार्य रविंद्र भाटी जी के माध्यम से वह राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के माध्यम से जरूर दिलाया जाएगा। हाँ जी भाई साहब, आपने लग रहा है जैसा मुस्लिमों की आवाज़ तो असदुद्दीन ओवैसी भी उठा रहे। देखो जी, असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे, लेकिन जो है इस देश का और इस समाज का एक ही नारा है, दलित मुस्लिम चलेगा तो देश पे राज चलेगा। और जब जब दलित मुस्लिम एक होगा और सर्व समाज के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो गए, तो इस देश में क्रांति आई है। और हमेशा से क्रांति जो है ये गांव के लोग ही लाते हैं। और आज इस गांव में हम जहां बैठे हैं, गुज्जर समाज का बहुबल्य गांव है, और गुज्जर समाज ने कहा कि हम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जैसा कि मोनू भाई ने कहा कि भाजपा के लोग जो है वादे करते हैं, लेकिन वादे सिर्फ जो है उनके कागज़ों पे होते हैं और सिर्फ भाषणों पे होते हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो वादा करता है उसको निभाते हैं। और आज जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि आप जाइए गांव-गांव में और भाईचारा कमेटी तैयार करिए। आज इसी प्रकरण में जो है गुज्जर समाज के मोनू भाई जो है मंडल अध्यक्ष के तौर पे है, और डॉक्टर सोनू जी है जिला अध्यक्ष के तौर पे है यहाँ पर गुज्जर समाज की कमेटी के। और मैं ये चाहता हूँ कि आप गुज्जर समाज या अन्य समाज जितने भी हमारे बहुजन समाज के हैं, ये एकजुट हो गए तो इस देश पर वाकई परिवर्तन आएगा। और आपने कहा कि आप गुज्जर समाज को ताकत कहाँ से मिलेगी?
अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी ताकत में आते हैं कि ऐसा नहीं है गुज्जर समाज को भूल जाएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुज्जर समाज जो है गोंगो में गुज्जर बहुबोल्य क्षेत्र है मुस्लिम समाज का। तो हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि मेहताब भाई जाइए आप विधानसभा गोंगो में और अपने लोगों को जगाइए, और मेरे जो है बहुजन समाज के, मेरे 80 समाज के 45,000 वोट हैं, मैं मुट्ठी भीज का आपके पाले में डाल लूँगा, लेकिन आप अपने मुस्लिम समाज को जागरूक करिए। और हम वो काम कर रहे हैं, रात दिन लग के भाईचारा कमेटी तैयार कर रहे हैं, बूथ कमेटी तैयार कर रहे हैं, और जब हमारी भाईचारा और बूथ कमेटी तैयार हो जाएगी तो हमारे जो विधायक भी हो गए और सांसद भी हो गए। 27 का चुनाव नज़दीक है, लगभग 2 साल बाकी हैं। अब ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी क्या रंग लेकर आएगी, गुर्जर समाज को कैसे अपने पाले में लाकर खड़ा करने का काम करेगी, या फिर जिससे आज पूरे देश ग्रसित है भारतीय जनता पार्टी। न तो यहाँ किसानों की बात होती है, न यहाँ मजदूरों की बात होती है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो लगातार आमरण अनशन पर हैं, उनका शहीद होना निश्चित है, क्योंकि सरकार मानने वाली नहीं है। पहले भी 13 महीने आंदोलन चला और अब फिर आंदोलन जारी है। 10 महीने से ऊपर का समय हो गया है आंदोलन को, और उनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। मांस जो है उनका ख़त्म हो चुका है, शरीर से हड्डियाँ बच गई हैं। और अगर आपने भगत सिंह नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप खनौरी बॉर्डर पर देख सकते हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जो अभी तक किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, या चाहे वो बहुजनों का नायक हो, कोई भी नायक हो, जो देश में किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसी ने भी इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, ना इसके ऊपर कोई विचार रखा, ना वहाँ तक जाने का समय मिला। क्योंकि बहुत बड़ा देश है, अपनी ज़मीन भी तैयार करनी है। किसानों को गन्ने की पेमेंट मिले ना मिले, मजदूर भाड़ में जाए, किसान कहीं जाए, लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आप भी इस देश के वासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, और इस देश में हमें रहना है। और देश को अगर मजबूत करना है, इस देश के किसानों को बचाना है, इस देश के मजदूरों को बचाना है, इस देश के पीड़ित शोषित को बचाना है। और गांव गुहान का उद्देश्य यही है कि हम गांव दर गांव जाएं, लोगों को उन चीज़ों के लिए भी जागरूक करें जो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे वो रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। जैसे जैसे शिक्षा घरों में जाएगी वैसे वैसे रोजगार आएगा, जैसे जैसे रोजगार आएगा वैसे वैसे आदमी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। अब इसका अपवाद ये भी है कि जो आदमी पागल है, जो सुबह से शाम तक 1-2 रोटी खाता है, उसके बाल नहीं उड़ते। इस पर हम कभी बात करेंगे। खैर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे आप गांव गुहान के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।